बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, मैं हूँ। बागों में फूलों के मेले हैं, फिर क्यों अकेले। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। आपने मेरा गुनगुनाना सुन लिया। मैं जरा गुनगुना लेता हूँ, कहीं गड़बड़ी भी होती है क्योंकि मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन गा लेता हूँ इसलिए गा लेता हूँ। बचपन से ही शौक है। पियानो की सुमधुर धुन के साथ ये गीत लाखों सालों तक बर्थडे पर बजता रहे। लाखों, हो सकता है अरबों सालों तक भी हो, लेकिन तब तक रिकॉर्डिंग शायद नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा बाजार में। लेकिन ये धुन आज आप समझ लीजिए कि ये गीत 1967 का है। आज लगभग 6 दशक बाद भी ये गीत अमर है, अजर है। लोग खूब सुनते हैं और सुनाते हैं। पार्टियों की रौनक है ये गीत। बर्थडे पार्टी में गीत गाया जाता है और लोग गुनगुनाते हैं, डांस करते हैं। तो इस गीत के पीछे भी कई कहानियां हैं। इस गीत के पीछे बहुत ही बड़ी बात है जो हम कुछ आपको बताएंगे, लेकिन अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। 5 दशक बाद भी ये गीत हर व्यक्ति के बर्थडे पे आज भी शान से बजता है और लोग इस गीत का पूरी तरह से जोश जवानी के साथ लुत्फ उठाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। रफी साहब की मीठी और ईश्वरीय आवाज। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं रफी साहब के गीत को नहीं सुनाऊंगा। मैं गीत को भी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उस गीत को सुनना और जितेंद्र के डांस के साथ, उसके स्टेप्स के साथ बहना जरूरी है। जिस तरह से गीत गाया गया उसी तरह से जितेंद्र ने अपने स्टेप्स भी दिए, डांसिंग स्टेप्स। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, आनंद बख्शी के बोल अथाह प्रेम और भाव के साथ बह निकला अमर गायक रफी साहब की मधुर आवाज के साथ, और लोग गुनगुनाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों पर थिरकते हुए अब तक किए गए इस अद्भुत गीत का वो सुनने की प्यास हमेशा बनी रहेगी। मेरी तो आज भी बनी हुई है। इस तरह की कालजयी कृति उन महान आत्माओं ने बनाई है जो इस अविस्मरणीय गीत के उत्साही प्रेमियों के लिए है। सैक्सोफोन, पियानो, कोरस के साथ धुन बजती है, साथ में होता है जितेंद्र का डांसिंग स्टेप्स। अद्भुत कोरियोग्राफी की चमक दमक में पार्टी में मजा आ जाता है। बार बार धुन ऐसे बने, बार बार हम गुनगुनाए कि रफी साहब के गीत ही गाते। इनमें कुल 9 गीत हैं। रफी साहब के कुल 5 गाने हैं, 2 डुएट, 2 सोलो। एक गीत 2 बार गाया। पहला गीत आजा आजा मेरे पास, आशा ताई ने गाया है। दूसरा देखो देखो जी सोचो जी, देखो देखो जी, सोचो जी, कुछ समझो जी, लता जी ने गाया। और तीसरा बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। बेकरार होके दामन थाम लूं मैं किसका। रफी साहब का ये एक नायाब तोहफा है। चौथा, हम तो तेरे आशिक हैं, सदियों पुराने मुकेश का गाया हुआ गीत है, और ये भी हिट गीत था, हम तो तेरे आशिक हैं, सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे। इसके साथ लता जी भी ताल में ताल मिलाती है। और 5वां है, ये भी बहुत मस्त गीत था, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कल। ये जो सारे गीत हैं, जब आप सुनेंगे आपको लगेगा कि आप 50 साल पीछे चले गए। ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये गीत आज ही की बना है। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। रफी साहब के सर्वश्रेष्ठ हिंदी गीतों में से एक गीत है फर्ज, 1967 की हिंदी जासूस थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्माण सुंदरलाल नाटा ने विजया लक्ष्मी पिक्चर्स के बैनर तले किया था। रविकांत नगायच ने निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली। जितेंद्र बबीता अभिनीत मुख्य भूमिकाएं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था। ये फिल्म तेलुगु फिल्म गूढ़ाचारी की रीमेक है, जो कि 1967 में बनी। फिल्म ज्यादातर जेम्स बॉन्ड मूवीज से प्रेरित। निर्देशक नगाइच उन्हीं दिनों फिल्म कीमत पर भी काम कर रहे थे, और उस फिल्म में धर्मेंद्र और रेखा को लेकर शूटिंग भी थोड़ी बहुत हो चुकी थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म के थीम में कुछ चेंज करके जितेंद्र और बबीता को ले लिया। हालांकि कीमत, जो कि 1973 में आई थी, सुपरहिट फिल्म साबित हुई, और फर्ज ने 1967 में, मतलब उससे करीब 6 साल पहले, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
और जितेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने पांव अंगद की तरह जमा लिया। जितेंद्र के एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा साल 1960 से 1980 तक, बल्कि कहें 90 तक, लगभग 30 वर्षों तक चला। इनकी फिल्मों में आने की कहानी दिलचस्प। जब वे अपने पिता के बिजनेस के चलते ज्वेलरी का सप्लाई करने फिल्म इंडस्ट्री गए तो वहाँ उनकी मुलाकात वी शांताराम जी से हुई। जी हाँ, वी शांताराम। और उनके लुक से आकर्षित होकर इन्हें अपनी फिल्म नवरंग के लिए कास्ट करने का फैसला किया। जितेंद्र को तो आपने देखा होगा, उनके लुक के बारे में हम क्या कहें, अति सुंदर। इस प्रकार इन्हें पहला मौका मात्र 17 वर्ष की उम्र में 1959 में मिल गया था। इसके बाद इन्हें दूसरा बड़ा मौका मिला 1964 में फिल्म गीत गाए पत्थरों ने। फिल्म हिट थी, लेकिन उतनी हिट नहीं हुई जितनी हिट होनी चाहिए, परंतु इन्हें सफलता मिलनी थी और सफलता मिली 1967 में फिल्म फर्ज से। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपरहिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत पसंद किए और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गए। दरअसल टी शर्ट और सफेद जूते वे खुद खरीदने के लिए एक स्टोर में गए थे। उन्होंने इन चीजों को खुद खरीदा, निर्माता ने खरीद कर नहीं दिया था। उन्हें राजकुमार की तरह सफेद जूते का बेहद शौक था जितेंद्र जी को, और इसके बाद ही उन्होंने बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से प्रसिद्धि पाली। 5 दशक बाद भी ये गीत बार बार दिल ये आए, लोग जन्मदिन की पार्टी में गाना नहीं भूलते। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये एक महान पार्टी गीत है, क्योंकि मुखड़ा, अंतरा और पुल का मतलब होता है ब्रिज, मतलब कि गीत और डांस को जोड़ता है, उसे पुल कहते हैं संगीत की भाषा में। सभी एक ही ताल को बनाए रखने में सक्षम हुए हैं। आमतौर पर तीनों के पास अलग अलग पेस होते हैं जो नृत्य की लय को तोड़ते, जोड़ते और घटाते हैं। लेकिन यहाँ जिस गति से आप इस गाने को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिस गति से इसे मेंटेन किया गया है वह अद्भुत है, अकल्पनीय है। स्टेप्स के साथ गाने का मिलान करना, गाना गाना, हम लोग 2 मिनट में इसको रिएक्ट कर देते हैं। अच्छा लगता है तो हम उसको गले लगा लेते। ऐसी महान कृति उन महान आत्माओं ने बनाई। सैक्सोफोन, पियानो, फ्लूट, तबला और कंगो बोंगो का जिस खूबसूरती से इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है वह अविस्मरणीय है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जितेंद्र की ये पहली थ्रिलर फिल्म थी और नगाइच जो थ्रिलर फिल्म के मास्टर थे। तो कैसी ये फिल्म मिली? जितेंद्र के पापा क्या करते थे? बिजनेस करते थे, गहने पहुंचाते थे और जो सारे वस्त्र लिए जाते थे सब इनके पापा के यहाँ से लिया। तो ऐसी स्थिति में नगाइच जी इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे और नगाइच जी ने इनको देखकर उनको लगा कि इतना चुस्त दुरुस्त ये जो शख्स है, जितेंद्र रूपी शख्स है, इसमें वो बातें हैं जो हमें उस थ्रिलर फिल्म के लिए चाहिए। स्मार्ट। और फिल्म बन गई और फिल्म हिट हो गई और फिल्म इतनी हिट हुई कि बॉक्स ऑफिस के सारे। तो आपने जाना कि फिल्म में किस तरह से सभी ने मिलकर काम किया और ये सारे गीत हिट हो गए। आज बस इतना ही। प्रणाम। मैं आगे इसी तरह आपके पास आता रहूंगा और कोई ना कोई नया गीत आपको गाकर सुनाता रहूंगा, गुनगुनाता रहूंगा और आपको सुनाऊंगा और बैक डोर में जो बातें होती हैं उसको भी सही रूप से आप तक पहुंचाऊंगा।